आज के वीडियो में हम सीड और फ्रूट और इनका फॉर्मेशन टाइप्स और आगे इनके बारे में डिस्कस लेंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें मैं बात करूंगा सबसे पहले सीड की। जैसा कि आप जानते हैं, सीड है डेवलप्ड ओव्यूल। जब ओव्यूल डेवलप हो जाता है तो वो क्या बनाता है? वो सीड बनाता है। सीड एक डेवलप ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होता है वो ये ओव्यूल से डेवलप होता है, वो ही सीड है। सीड का पहले भी मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में। सीड दो तरह के हो सकते हैं, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। हम इनको नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस भी कहते हैं। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन एल्बुमिनस है। नॉन एल्बुमिनस में एंडोस्पर्म एब्सेंट है। जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होता वो सीड होते हैं नॉन एल्बुमिनस। जैसे कि डाइकोट सीड होते हैं मेनली। इसका एग्जांपल आ जाएगा की और ग्राउंडनट। इनमें एल्बुमिन नहीं होता, इसलिए इनको हम नॉन एल्बुमिनस सीड कहेंगे, जिन सीड में एल्बुमिन नहीं होता। ये आप एक स्ट्रक्चर देखिए डाइकोट सीड की। इसमें ये कोटिलीडन है दो, एक ये और एक ये दोनों तो इसके कोटिलीडन है। इसके ऊपर ये सीड कोट है। अगर इस सीड को हम ऐसे बीच से खोल के देखें तो हमें दो कोटिलीडन दिख जाएंगे। जिन सीड के कोटिलीडन बन जाते हैं वो सीड जनरली नॉन एल्बुमिनस होते हैं, वो डाइकोट सीड होते हैं। इसकी दो कवरिंग है। आउटर कवरिंग को हम टेस्टा बोलते हैं और इनर कवरिंग को हम टैगमन बोलते हैं। इनर कवरिंग पतली होती है, बाहर की कवरिंग मोटी होती है। अगर हम इस सीड को भी देखें तो इसमें हमें एक छोटा सा बड़ा पतला सा एक छेद दिखेगा। ये माइक्रोस्कोप से दिखता, वैसे नहीं दिखता। ये माइक्रोपाइल से बना है। इस छेद को ये यहां से अटैच रहता है। ये हाइलम है वास्तव में, जहां से सीड अटैच रहता है। इसमें को पानी सीड में जब जर्मिनेट करता है तो इसमें को पानी सीड के अंदर जाता है। ये डाइकोट सीड की, ये इसका बीच में एम्ब्रियो है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है एक डाइकोट सीड की। तो डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर आपने देखी। इसमें दो कोटिलीडन होते हैं, एक माइक्रोपाइल होता है, टेस्टा टैगमन सीड कोट होती है, और उसके अंदर फूड स्टोर होता है जनरली प्रोटीन के रूप में। तो डाइकोट सीड में जो फूड स्टोर होता है वो इस रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसमें पी और ग्राउंडनट ये दो इसके बड़े क्लियर एग्जांपल हैं। ये दोनों ही सीड नॉन एल्बुमिनस है। इसके बाद आते हैं एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड वो होते हैं जिनमें एल्बुमिन होता है, प्राय ये मोनोकोट सीड होते हैं। जिनमें एल्बुमिन के रूप में वो होता है, प्राय इनमें एंडोस्पर्म भी होता है। व्हीट, बार्ले, सनफ्लावर और कैस्टर, ये इसके एग्जाम्पल हैं एल्बुमिनस सीड के। इनमें एल्बुमिन होता है। आप अगर इस सीड को देखें तो इसमें आपको एंडोस्पर्म भी दिख जाएगा और उसमें एल्बुमिन स्टोर रहेगा, एल्बुमिन के रूप में स्टोर होगा। इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एल्बुमिनस सीड में जनरली एंडोस्पर्म होता है। तो इस तरह से दो तरह के सीड हैं, एक एंडोस्पर्मिक और दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। तो दो तरह के सीड हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें एल्बुमिनस सीड की, तो एल्बुमिनस सीड में हमें एल्बुमिन दिख जाएगा, एल्बुमिन की लेयर होती है। ये दो सीड की और स्ट्रक्चर दिखा रही है। ये डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर अगर हम देखें डेवलप होते हुए तो ये हमें कोटिलीडन दिखेंगे। दो कोटिलीडन है, किधर है किधर है। इसके बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस है। हाइपोकोटाइल, कोटिलीडन के नीचे वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल होता है, ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल होता है। इसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म, ये वेस्टिजियल एंडोस्पर्म है, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म कंज्यूम हुए बिना रह जाता है। कोटिलीडन है, नीचे हाइपोकोटाइल है, और इसमें भी इसी तरह से सीड कोट है। जो बाहर की कवरिंग है वो टेस्टा और टैगमन होती है। इसको हम इधर देखें तो रूट वाला रेडिकल से रूट टिप बनेगी, वो वाला हिस्सा जर्मिनेट करके, और हाइपोकोटाइल और फ्रूट वाला भी एपिकल मेरिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। ये भी एक डाइकोट सीड की स्ट्रक्चर है, जिसमें कोटिलीडन होता है, वो सीड डाइकोट होते हैं। अगला ये सीड की एक मोनोकोट की ये डाइकोट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अंदर से
ये इन्वर्टेड दिखाई हुई है। आप इसको भी देखें, इसमें कोटिलीडन आपको दिखेगा, ये कोटिलीडन डेवलपिंग कोटिलीडन है, ये सीड कोट है, इसके ऊपर जो कवरिंग है टेस्टोस्टेगमन। कोटिलीडन के निचले वाला हिस्सा हाइपोकोटाइल कहलाता है। हाइपोकोटाइल के साथ रूट एक्सिस है इसके नीचे, जिससे रूट बनेगी वो उसकी एक्सिस है। जर्मिनेट करने के बाद, डेवलप के बाद ये रूट बनाएगी। एंडोस्पर्म वेस्टिजियल रह सकता है और सूट एपिकल मेरिस्टम इसके ऊपर होता है। तो रूट और सूट वाला हिस्सा ये इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। ये भी एक सीड की स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, आप इनको बुक में से भी आप देख सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस आप करें। अब मैं बात करूंगा पहले मेल सीड की। जो मेल सीड है बड़ा कॉमन सीड है, वो मोनोकोट सीड है। ये तो डाइकोट थे, अब हम मोनोकोट सीड की बात करें। मोनोकोट सीड, मोनोकोट सीड में मेल सीड बड़ा कॉमन एग्जांपल है। ये टिपिकल एग्जांपल हम मेल सीड लेते हैं, इसमें काफी पार्ट में दिख जाते हैं। अगर हम मेल सीड में देखें तो मेल सीड में सबसे ऊपर की ओर, सबसे बाहर की ओर ये पेरिस्पर्म है। ये मेल सीड में ये जो लेयर है, जो कवरिंग है, ये सीड कोट और फ्रूट को दोनों इकट्ठी होती है, इसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। ये लेयर मेल सीड में जो सबसे बाहर है, इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। इसके नीचे एक प्रोटीन की लेयर होती है, वो प्रोटीन की लेयर को हम एल्बुमिन लेयर कहते हैं। वो लेयर सारे में नहीं होती, वो एम्ब्रियो के ऊपर तक होती है ऐसे। ये लेयर ये है एल्बुमिन लेयर। इसके अंदर ये भरा हुआ ये एंडोस्पर्म है, जिसमें मेनली स्टार्च होता है। एंडोस्पर्म मेनली स्टार्च होता है इनमें। ये प्रोटीन होती है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और ये स्टार्च होता है एंडोस्पर्म में। इसके नीचे ये सारा हिस्सा स्क्रूटेलम है। स्क्रूटेलम में भी दो पार्ट होते हैं, एक रूट वाला, एक स्टेम वाला। अगर हम इसमें बात करें तो ये ऊपर की ओर और इधर बात करेंगे नीचे की ओर, ये इसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला हिस्सा ये कोलियोप्टाइल और ये होता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल की कवरिंग होती है, प्लूम्यूल ढका हुआ होता है कोलियोप्टाइल से। नीचे की ओर रेडिकल होता है और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो होती है कोलियोराइजा। ये हिस्सा इसका रेडिकल है और ये है कोलियोराइजा। ये इसकी मेल सीड की स्ट्रक्चर है। मेल सीड एक एंडोस्पर्मिक सीड होता है, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म में बहुत ज्यादा फूड स्टोर होता है। ये तो थी हमारी सीड की स्ट्रक्चर। डिफरेंट सीड की ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करेंगे जो सीड है, सीड का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे सीड बना। ओव्यूल ने डेवलपमेंट के बाद सीड बना लिया। दो तरह के सीड बनते हैं, एक सीड एंडोस्पर्मिक, एक सीड नॉन एंडोस्पर्मिक। कुछ सीड ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक पेपर, काली मिर्च, बीट, इनमें थोड़ा सा न्यूसेलस रह जाता है, पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता। इस न्यूसेलस को जो रह जाता है उसको हम कहते हैं पेरिस्पर्म। अगर हम इसके सीड को अंदर से देखें तो इसमें हमें पेरिस्पर्म दिखेगा, और पेरिस्पर्म कुछ नहीं है वास्तव में, ये लेफ्ट आउट न्यूसेलस है। इसके अलावा जब सीड बनता है तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है बहुत ज्यादा घट जाता है। द मॉइस्चर कंटेंट इन द सीड 10 to 15% रह जाता है केवल, और सीड वेस्टियल हो जाता है, जर्मिनेट नहीं करता। इसको कहते हैं डोरमेंट सीड। जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तब ये जर्मिनेट करता है। तो ये सीड डोरमेंट होता है, इस पीरियड को कहते हैं सीड डोरमेंसी।
इनेबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इज नोन एज सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी को और भी कारण हो सकते हैं, अनडेवलप सीड हो सकता है, एम्ब्रियो डेवलप ना हो, फ्रूट कम में मटेरियल कम हो, फूड मटेरियल, या सीड में कंडीशन फेवरेबल ना हो, टेम्परेचर फेवरेबल ना हो, तो इस तरह से ये सीड डोरमेंसी हो जाती है। ओवरी की जो वाल है रिप्रोडक्शन के बाद ओवरी की वाल बना देती है पेरिकार्प। अब हम बात करेंगे सीड की डोरमेंसी। सीड कितने दिन तक डोरमेंट रह सकते हैं? अगर सबसे लंबा टाइम देखें तो ल्यूपाइन सीड है, इसका नाम है ल्यूपिनस, ये आर्कटिकस, ये आर्कटिक एरिया से, आर्कटिक जोन से मिला था, और ऐसा मानते हैं कि ये भी लगभग 10,000 साल तक डोरमेंट रह सकता है। अगर इसको 10,000 साल बाद भी बोए तो ये जम जाता है। इसका मतलब ये सीड बहुत लंबे समय तक डोरमेंट रह सकता है। जब कंडीशन फेवरेबल मिलेगी 10,000 साल, ये सबसे लंबा इसका डोरमेंट पीरियड माना जाता है। डेट पाम का भी डोरमेंट पीरियड बहुत बड़ा है, ये इसको हम फ्योनिक्स डैक्टिलिफेरा कहते हैं। ये 2000 साल तक इसका डोरमेंट पीरियड देखा गया है कि 2000 साल तक ये वास्तव में ये किंग हेराल्ड के महल के पास, किंग डेड सी के देखा गया कि ये 2000 साल का डोरमेंट पीरियड है। 2000 साल के बाद भी जर्मिनेट कर सकते। डोरमेंट पीरियड हर एक बीज का अलग अलग होता है। इसके बाद बात आती है नंबर ऑफ सीड की। किसी पौधे में, किसी फल में कितने सीड बनेंगे? द नंबर ऑफ सीड्स इज आल्सो वेरिएबल। सीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल। कितने ओव्यूल किसी सीड, किसी ओवरी के अंदर थे, उतने ही सीड बनेंगे। कुछ में सिंगल सीड बनता है, कुछ में बहुत सारे सीड बनते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ऑर्किड्स में बहुत ज्यादा सीड होते हैं। इसके अलावा आपने कुकुम्बर में देखा, वाटरमेलन में देखा, और पपाया में भी बहुत सारे सीड होते हैं। ये सीड उतने ही होंगे जितने फ्लावर के अंदर ओव्यूल होंगे। नंबर ऑफ ओव्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ द सीड। जितने सीड फर्टिलाइज हो जाएंगे उतने ही वो बन जाएंगे। इसके अलावा अब बात आती है फ्रूट की। ओवरी के डेवलपमेंट के बाद ओवरी चेंज हो जाती है फ्रूट में, और जो ओवरी की वाल है वो बन जाती है पेरिकार्प। अगर ये वाल डिफरेंशिएट हो जाती है तो इसकी 3 लेयर होती हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। These are the 3 fruit wall which are different in different. Fruit में also भी of different type. अगर हम फ्रूट के टाइप की बात करें तो फ्रूट हो सकते हैं फ्लैशी फ्रूट, जिसमें हमारा कॉमन गुआवा, बनाना भी फ्लैशी फ्रूट में आता है, ऑरेंज भी फ्लैशी फ्रूट में आता है। तो ये फ्रूट ऐसे फ्रूट हैं जिनको हम फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। मैंगो बड़ा कॉमन, बहुत बढ़िया फ्रूट है, और ये किंग ऑफ द फ्रूट भी कहा जाता है। मैंगो भी एक फ्लैशी फ्रूट है। कुछ फ्रूट ड्राई होते हैं जिनके अंदर जूस और फ्लैश नहीं होता, जैसे कि ग्राउंड नट है, केसव है, केसव नट भी इसी कैटेगरी में आएगा, या इस तरह के मस्टर्ड है, उसमें कोई जूस नहीं होता, कोई उसके अंदर फ्लैश नहीं होता। तो ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं
ड्राई फ्रूट। दो कैटेगरी में बांटते हैं फ्रूट को, फ्लैशी और ड्राई। अब बात आती है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, कुछ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। बनाना हमेशा विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है, जिसमें बीज नहीं होते। बनाना आर्टिफिशियली भी हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं, उसमें कुछ प्लांट हार्मोन की स्प्रे कर दें तो बिना बीज वाले फ्रूट बन जाते हैं। आजकल वाटरमेलन या पपाया बिना बीज के बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेइंग ऑफ प्लांट हार्मोन। कुछ प्लांट हार्मोन की उस पर स्प्रे कर देते हैं, कुछ केमिकल्स की, जिससे वो बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बना देते हैं। तो ऐसे सीड को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट अच्छे माने जाते हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट काफी बढ़िया माने जाते हैं क्योंकि इनमें बीज नहीं होते। कुछ फल में बीज की वजह से हमें अच्छे नहीं लगते। इसके बाद आता है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। हम फॉल्स फ्रूट को सूडोकार्प कहते हैं और ट्रू फ्रूट को हम यूकार्प कहते हैं। जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट, और जो फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होते उनको हम कहते हैं सूडोकार्प या फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का बड़ा कॉमन एग्जांपल है एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ये दो फ्रूट फॉल्स फ्रूट हैं जो बड़े कॉमन फ्रूट है, आपने देखे होंगे। एप्पल बहुत अच्छा फ्रूट माना जाता है बट एक्चुअली इट इज नॉट ट्रू फ्रूट। ये किस पार्ट से बनता है? ये फ्रूट बनता है थैलेमस से। ये दोनों थैलेमस के डेवलप होने से बनते हैं, इसलिए हम इनको फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मैंगो एक टिपिकल फ्रूट है जिसमें हमें सारे पार्ट दिख जाते हैं। ये वास्तव में मैंगो एक ट्रू फ्रूट है। तो इस तरह से हमें ये कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जैसे जिनमें बहुत सारे सीड होते हैं। ओरोबंके और स्ट्रिगा, ये मैनी सीड्स होते हैं इनके अंदर भी। अब हम बात करें कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर वास्तव में इसका एंडोस्पर्म है जो लिक्विड फॉर्म में है, जो यूज किया जाता है। जो रह गया उसके बाहर का जो व्हाइट लेयर है, वो व्हाइट कर्नेल, वो इसका पेरिस्पर्म है। तो इस तरह से कोकोनट में ये फ्रूट की बात आई। अब हम बात करेंगे एक टिपिकल फ्रूट की स्ट्रक्चर। आपने मैंगो का फ्रूट देखा है। अगर हम मैंगो की स्ट्रक्चर देखें, मैंगो में सबसे बाहर जो छिलका है उसको हम कहते हैं एपिकार्प। इसके बाद ये जो फ्लैश है जिसको हम खाते हैं मेनली, ये पार्ट है मीजोकार्प। अंदर जो गुठली होती है ये होता है इसका सीड, और गुठली के ऊपर जो कवरिंग होती है ये होती है उसकी एंडोकार्प। और ये एक फ्लैशी फ्रूट है। ये मैंगो फ्रूट की स्ट्रक्चर आई। अब हम बात करें एप्पल की। एप्पल भी आपने देखा होगा। एप्पल में अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एप्पल में अगर हम एप्पल का सेक्शन काट के देखें तो एप्पल में हमें इस तरह से यहाँ सेंटर में ये सीड दिखेंगे और ये चैम्बर हमें सेंटर में दिखाई देता है, और ये यहाँ से भी ऐसे ये ऊपर गया हुआ होता है। इसमें जो एप्पल में है, एप्पल में वास्तव में
ये हिस्सा इसका थैलेमस है, ये इसके अंदर सीड होते हैं और इसमें जो ये खाए जाने वाला पार्ट है ये थैलेमस ही होता है, इसलिए एप्पल एक फास्ट फूड है। अगर हम एप्पल का वैसे सेक्शन देखें, टीएस देखें, तो टीएस में हमें एप्पल में सबसे बाहर दिखेगा थैलेमस। थैलेमस के बाहर इसके अंदर हमें दिखेगा ये इसका सेक्सुअल पार्ट, जिसमें मेनली ये जो अंदर वाला पार्ट है इसमें यहाँ ऐसे अलग अलग हमें सीड दिखाई देंगे। ये है इसके सीड, ये इसकी मेसोकार्प, यहाँ पे इसकी एंडोकार्प। ये एप्पल का फ्रूट होता है। अगर हम इसका, ये तो है टीएस इसका, ये इसकी आउटलाइन स्ट्रक्चर है। अगर हम स्ट्रॉबेरी को देखें तो स्ट्रॉबेरी में ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी में भी इसी तरह से हमें यहाँ अंदर तो दिखेगा इसका सेंट्रल पार्ट, ये इसका थैलेमस का पार्ट है। स्ट्रॉबेरी में भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। स्ट्रॉबेरी के फ्रूट को हम एकन फ्रूट कहते हैं। ये फ्रूट है एकन फ्रूट। ये तो बात आई इन फ्रूट की। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ी सी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कुछ पौधों में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बन जाता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड डेवलप हो जाता है, डिप्लॉयड सीड डेवलप। उसमें जो है इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस, और ये सीड कहलाते हैं एपोमिक्टिक सीड। Some seeds are developed without fertilization and such seed are known as apomictic seed. जो apomictic seed होते हैं ये एस्ट्रेसी और ग्रास में बड़ा कॉमन है। इन दो फैमिली में जो सीड एस्ट्रेसी में और ग्रास में ये सीड विदाउट रिप्रोडक्शन बन जाते हैं, इन्हें हम एसेक्सुअल सीड भी कह सकते हैं। These seeds are produced with asexual reproduction. They are diploid और जर्मिनेट भी करते हैं। तो ये सीड एपोमिक्टिक से बनते हैं। वास्तव में इनमें जो डेवलपमेंट के लिए जो पदार्थ चाहिए वो इनमें आ जाता है, जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा पोली एम्ब्रियोनी, कुछ प्लांट में जैसे कि सिट्रस प्लांट, सिट्रस प्लांट में बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। कभी कभी मैंगो में भी हो जाता है कि जो न्यूसेलस की सेल हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाती हैं और वो पैरेलल एम्ब्रियो बना देती हैं। तो ये पोली एम्ब्रियोनी, इसमें कुछ एम्ब्रियो सेक्सुअल होते हैं और बाकी सारे असेक्सुअल होते हैं। सेक्सुअल तो एक ही होता है मेनली, लेकिन बाकी एसेक्सुअल एम्ब्रियो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ये कंडीशन कहलाती है पोली एम्ब्रियो। सिट्रस में ये बड़ा कॉमन प्रोसेस है कि उसमें एसेक्सुअल प्रोसेस से एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो कुछ न्यू सेलस की सेल एम्ब्रियो सैक में घुस के वहां वो एम्ब्रियो बना देती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। इसके अलावा एपोमिक्टिक और पोली एम्ब्रियोनी दो अलग अलग चीजें। जो सीड एपोमिक्सिस से बनते हैं उन्हें एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। एपोमिक्टिक सीड एक तरह से बड़े अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे हैं, अगर सीड एपोमिक्सिस से बनाए जाए तो हाइब्रिड सीड हम अपने आप पैदा कर सकते हैं। हाइब्रिड सीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हाइब्रिड सीड को जब ग्रो करते हैं तो उनमें फिर होमोसेक्सुअलिटी आ जाती है, उनमें फिर होमोजीनियस बन जाते हैं। वो उनमें जो सेग्रीगेशन वाला काम हो जाता है, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड नहीं रहते। तो हमें हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ते हैं। लेकिन अगर हाइब्रिड सीड एपोमिक्टिक टेक्निक से बन जाए, हाइब्रिड सीड में एपोमिक्टिक सीड बना दें, तो वो सीड लंबे समय तक काम करेंगे, हमारे लिए
वो बेटर रहेगा। इसलिए साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं कि एपोमिक्टिक सीड बनाई जा सके। अगर ये एपोमिक्टिक सीड बन जाएंगे तो हाइब्रिड सीड की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, चीप पड़ेंगे। लेकिन साइंटिस्ट इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेक्निक कि भाई ये हो सकता है या नहीं हो सकता। इससे अगर एपोमिक्टिक सीड बने तो हाइब्रिड सीड पर एपोमिक्टिक टेक्निक के द्वारा हम डेवलप कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में कोई विशेष चीज़ अभी नहीं रहती। अगर आपको कोई लगता हो तो आप ट्राई कर लेंगे। अब हम इसके MCQ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।